28 नवंबर देवगुरु बृहस्पति का वार, आज है गुरुवार। कुंडली में बनने जा रहे सौभाग्य योग से आज वर्क प्लेस पर वर्कोहॉलिज्म दिखाइएगा। बैक बाइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा। चंद्रमा और शनि का नवम पंचम राजयोग स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए सफलता के नए आयाम छूने का दिन है। लेकिन गुरु चंद्रमा का षडाष्टक दोष आज आपकी मानसिक या शारीरिक सेहत थोड़ी कमजोर कर सकते हैं। अगर आपके पढ़ाई और करियर पे कोई तकलीफ आ रही तो आज बताऊंगा विशेष उपाय। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे शंख नामक राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 28 नवंबर गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, एक बात हमेशा याद रखना, राशिफल से पहले बता देता हूं। जो कल चले गए, परलोक सिधार गए, उनके पास आज सुबह और आज के दिन के कुछ प्लान भी थे। जो लोग आज सुबह ही परलोक सिधार गए, उनके पास आज रात के, कल के कोई प्लान थे। जीवन को हल्के में मत लो, एक पल में सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए माफ करना सीखो और पूरे दिल से प्यार करना सीखो। आपको कभी नहीं पता होगा कि दोबारा ऐसा करने का आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज समय नहीं है, कल ताकत नहीं होगी और परसों शायद हम ही ना हो। इसीलिए किसी भी चीज में देरी मत करो, अभी इसी पल जीने का प्लान करो और दिल खोलकर जिए। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं आज यानी 28 नवंबर को चेन्नई हूं, 29 नवंबर कोलकाता, 30 नवंबर गुड़गांव या गुरुग्राम, 1 और 20 दिसंबर मुंबई, 7 दिसंबर नोएडा, 8 दिसंबर पुणे, 14 और 28 दिसंबर को मैं दिल्ली रहूंगा, 15 दिसंबर रायपुर, 21 और 22 दिसंबर को दुबई और 27 दिसंबर पटना रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी और आज सुबह 7:36 तक चित्रा और बाद में स्वाति नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया सौभाग्य योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी तुला राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग या कोई फैसला करना, उसके लिए शुभ समय की तलाश में तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 7 से 8 शुभ का और दोपहर शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौकड़े रहेगा। कोशिश करिएगा दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल में शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज अपने फायदे के बारे में प्रोफेशनलिज्म अपनाना होगा। किसी को हानि पहुंचा के नहीं, अपने काम और अपने लाभ के बारे में सोचिए। जो लोग जेम्स आर्ट ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आज नई पहचान मिलेगी। रिसर्च करके आज डेवलपमेंट करोगे तो ये बेहतर साबित होगा। व्यापारी लोगों को जरूरी काम पहले पूरे करने चाहिए, तब जाके शांति मिलेगी और शांति में आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे जो योजनाएं आप बनाएंगे। सौभाग्य योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप अपने काम से आज लोगों को इंप्रेस कर ही लेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सिर्फ मीठे शब्दों का प्रयोग करिए और इसी में ही आपकी भलाई है। सेहत में पहले से सुधार है। संतान से जुड़ी हुई कोई खबर आपको थोड़ी आहत कर सकती है, लेकिन ठंडे दिमाग से काम लीजिएगा। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे। कंपटीशन हेल्दी रहेगा, लेकिन किसी से वैर विरोध मत करिएगा। फैमिली के साथ कोई धार्मिक यात्रा या फिर शुभ और मांगलिक कार्यों की यात्रा या प्लानिंग शुरू हो सकती है। वृषभ राशि, खर्चे और कर्जे को कम करने के लिए कोई रोड मैप तैयार करिए, फिर उस पर अमल करने की कोशिश करिए। आयरन, मेटल, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग जुड़े हुए लोगों को बड़े ऑर्डर और बड़े टेंडर पर ध्यान देना चाहिए। ग्रोथ मिलेगी। व्यापार में आपकी ऊर्जा और समय का सही अगर आपने प्रबंधन कर दिया तो यह दिन आपका है। जॉब में देर शाम तक हो सकता है काम करना पड़े, लेकिन ऊर्जावान रहिएगा, स्फूर्तिवान रहिएगा और बैक बाइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, यानी लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। वर्क प्लेस पर पॉजिटिव थिंकिंग आपको सबसे आगे रखेगी। सकारात्मक सोच सोने की खोज के समान है, जो इसे खोज लेता है वो धनवान बन जाता है। सोशल लेवल पर कुछ डिफिकल्ट टाइम आपको फेस करना पड़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। फैमिली में सभी की बातों को मानने में ही आपकी भलाई होगी। निजी जीवन की परेशानियों को अनदेखा, अस्वीकार करने के बजाय साहस के साथ उसका सामना करिए। यदि दोस्तों और यारों के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको बहुत अवेयर रहना होगा, कहीं सेल्फी के चक्कर में कोई हादसा ना हो जाए। जो लोग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एविएशन में जाना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल या सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन लोगों को कंसंट्रेशन आज बेहतर रखना होगा। आज का दिन आपका बन सकता है। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की।
आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात आपको खुश कर सकती है। व्यापार में सोच समझकर फैसले लीजिएगा। फाइनेंशियल डिसीजन और ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करिएगा। जो लोग गारमेंट्स का काम करते हैं, कार वॉश का काम करते हैं, रीसाइक्लिंग का काम करते हैं, बेहतर मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज दिखानी होगी, बड़े बदलाव ला सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपकी एक्टिविटी दूसरों की नजर में आने वाली है। एम्प्लॉयड पर्सन अपने कुशल नेतृत्व से, लीडरशिप क्वालिटी से एक अलग पहचान बनाने वाले हैं। आपकी अब पीठ पीछे भी तारीफ होगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की मदद से आपकी परेशानियां हल होगी। फैमिली में लोगों के बीच सामंजस्य बिठाने के प्रयास में आपके हाथ सफलता लगेगी। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल थोड़ी तकलीफ दे सकते हैं। मुसीबत सब पर आती है, कोई निकलता है, कोई बिगड़ता है। राजनीतिज्ञ और प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर सेक्टर और लॉ से जुड़े हुए स्टूडेंट के लिए आज करियर के नए ऑप्शन मिल सकते हैं। कर्क राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले कि वो और बिगड़ जाए। मेहनत और डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ अगर व्यापारी लोग आज काम करेंगे तो अमिट छाप छोड़ने में सफल रहेंगे। गैर कानूनी तरीके से अगर कोई काम करेंगे तो आप कहीं पर भी फंस सकते हैं। टैक्स की लायबिलिटी या कोई जीएसटी प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन के प्रमोशन या ट्रांसफर के मामले में कुछ अड़चन आने से कुछ हो सकता है कि काम अटक जाए। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिशियल काम में जिम्मेदारी जरूर दिखाएं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को दिया गया कोई भी वादा है या किया गया प्रॉमिस है, वो पूरा करिए। आलस्य, लेट लतीफी, ओवर कॉन्फिडेंस आज आपको परेशान करेंगे। फैमिली में रिश्तों को बहुत संभाल के चलाइए और रिश्तों को प्रायोरिटी दीजिए। अपनी योजना और प्रेम संबंध को सार्वजनिक करने से बचना होगा, इसे किसी से शेयर नहीं करें। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को आज हो सकता है जुबान फिसल जाए, कोई हर्ट हो जाए। डिजाइनिंग की पढ़ाई करने वाले लोग, आईटी की पढ़ाई और सीए की पढ़ाई करने वाले लोगों को आज थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं। शिक्षा या करियर में आपको अगर कोई परेशानी महसूस हो रही है तो आज माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाइए। पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाइए। चने की दाल का दान करिए। आज के दिन व्रत करिए, बिना नमक के एक समय भोजन करें और कोशिश करिएगा मेरे प्रिय साथियों कि पीत वस्त्र यानी पीले वस्त्र आपको धारण भी करने चाहिए और बांटने भी चाहिए। इस दिन आज लड्डू बांटने चाहिए और ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र की एक माला जाप करिए और अपने गुरु या गुरु तुल्य लोगों का आशीर्वाद दीजिए, आपके काम बनेंगे। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। किसी की मदद करके या मदद लेकर आज का दिन बनेगा। डिजिटल मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट की रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकेजिंग पर ध्यान देना चाहिए। नए लोगों के साथ जोड़िए, आपका काम बनेगा। व्यापार अच्छा चलेगा, लेकिन कुछ परेशानियां फाइनेंशियली आपको परेशान कर सकती है। नौकरी में कुछ कानूनी अड़चन आ सकती है। हो सकता है किसी से आज आपकी अनबन हो जाए। वर्क प्लेस पर आप विरोधियों के जाल में फंसने वाले अवेयर रहिए। विरोधी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वर्क प्लेस पर हेल्पिंग हीरो वाला नेचर रखोगे तो आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई बात आपको हर्ट कर सकती है। फैमिली में आपकी सभी के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। परिवार के संग मिलकर गरीबों के लिए कुछ दान की व्यवस्था करिए, आत्मिक सुख मिलेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ करिए। अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को और बेहतर करिए। धीरज, धैर्य और संयम आपको सफलता दिलाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आने वाली है। डाइट प्लान फॉलो करिए। कन्या राशि, अपने नैतिक मूल्यों को निभाकर आज आपको बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। अपनी जिम्मेदारी को समझिए। जो लोग कोई भी इंडस्ट्री चला रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी या हो सकता है मैन पावर की कमी के कारण समय पर आप ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। व्यापारी लोगों को व्यापारिक दशा और दिशा को बेहतर करने के लिए खुद ही प्रयास करने होंगे। वर्क प्लेस पर इलीगल एक्टिविटी, आलस्य और ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान कर सकता है। किसी निर्धन को आज उसके काम की चीज भेंट कर दीजिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को किसी से साझा मत करें, खुद ही काम करिए। आज व्यक्तित्व आपका निखार लाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सफलता पाने के लिए कहीं बाहर नहीं भीतर झांकिए, आपको समाधान मिलेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कुछ सरप्राइज होने वाला है। परिवार में खुशी का माहौल बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लीजिए। सेहत के मामले में आप पहले से लकी हैं। तुला राशि, मन थोड़ा विचलित, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता आपको अशांत कर सकती है। व्यापार में बड़े प्रोजेक्ट पर क्लाइंट मिल सकते हैं। व्यापार की ग्रोथ में इजाफा होगा। बिजनेस में यह दिन शांति के साथ काम करने का है। कठिन परिस्थिति का अच्छे से सामना करिए, आप निखरेंगे, बिखरेंगे नहीं। जॉब में अनुभवी लोगों की सलाह से आपके काम बनेंगे। मेंटल और फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दीजिए, वातावरण अपने आप अच्छा हो जाएगा। वर्क प्लेस पर लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। चुगली करना उनका काम होता है जो खुद किसी काम के नहीं होते हैं।
होम लोन के लिए या पर्सनल लोन के लिए अगर कहीं आपने फाइल लगा रखी है तो अप्रूव हो सकती है। आपको अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। घर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैसले लेने की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। ऐसे में किसी एक पक्ष की बात सुनकर निर्णय मत लेना। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की परेशानियां जो भी थी वो एक दूसरे से बातचीत करके हल हो जाएगी। बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों की आज परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। यात्रा में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि। नए कानूनी दावपेच और थोड़ी टेक्नोलॉजी आप भी सीखिए ताकि हम किसी पर मोहताज न रहें। जो लोग फुटवेयर का बिजनेस करते हैं, कोई प्रिंटिंग का काम करते हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं और किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं, उन लोगों के लिए आज लॉस का दिन है। व्यापार को संभालने के लिए आपको हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े। वर्क प्लेस पर आपको दूसरों के दोषों में ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने दोष को ढूंढिए, उसे ठीक करिए। ऑनलाइन अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें कोई समस्या आपको आ सकती है। वर्क प्लेस पर किसी काम को लेकर ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। यात्रा के दौरान वैल्यूएबल चीजों का ध्यान रखिएगा क्योंकि मिसयूज या फिर घूमने का खतरा है। फैमिली में फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है खर्चा ज्यादा हो जाए। आने वाले दिनों में खर्चे जो करने वाले हैं उसके लिए आपके पास व्यवस्था न हो तो वो आपको परेशान कर सकता है। अपने क्रोध, उससे निकले हुए बुरे शब्दों पर नियंत्रण रखिए क्योंकि नजदीकी रिश्तेदारों के साथ आज आप कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज थोड़ा कभी खुशी कभी गम जैसा वातावरण रहेगा। कंपटीशन हेल्दी रहेगा तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स परेशान नहीं होंगे। आज सर दर्द, बदन दर्द परेशान कर सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि पूजा करते समय हमारा मुंह किस दिशा की ओर होना चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को विशेष महत्व दिया गया है। कहते हैं कि पूजा पाठ करने से मन शांत होता है, साथ ही शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पूजा पाठ के लिए कई लोग अपने घर का कोई भी स्थान चुन लेते हैं और वहां अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो रोज किसी न किसी मंदिर में भगवान के दर्शन हेतु जाते हैं। आमतौर पर ऐसी धारणा है कि घर में पूजा करने वाले लोगों की तुलना में मंदिर जाने वालों की संख्या अधिक है। अधिकांश घरों में लोग पूजा विधान को गलत तरीके से करते हैं। उनका कहना है कि पूजा के समय में बहुत से लोग अपना मुंह पूर्व की ओर करके पूजा करते हैं और भगवान का मुंह पश्चिम की ओर कर देते हैं। परंतु धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान की कोई भी मूर्ति हमेशा सूर्य से ऊर्जा लेती है। ऐसे में अगर सूर्य की किरणें मूर्ति पर नहीं पड़ेगी तो मंदिर की पावर और एनर्जी कम हो जाती है। साथ ही भगवान जो आपको एनर्जी देना चाहते हैं वो भी कम देते हैं। इसीलिए पूजा करते समय भगवान का मुंह पूर्व दिशा की तरफ और आपका मुंह भगवान की तरफ यानी पश्चिम दिशा की तरफ हो तो श्रेष्ठ होता है। धनु राशि। आज प्रॉफिट की कोई डील हो सकती है। बिस्तर से उठते ही आज अपने डे को डिजाइन कर लीजिए, वैसा ही दिन रहेगा। बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टीम का हौसला बढ़ाइए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। जो लोग ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, मैट्रिमोनियल साइट चलाते हैं, केटरिंग का बिजनेस करते हैं, वेडिंग प्लानर, इवेंट प्लानर हैं, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर दूसरे लोग आपके व्यक्तित्व, ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। पॉजिटिव अप्रोच रखिएगा, अहंकार तो बिल्कुल मत रखिएगा। वर्क प्लेस पर टाइम के साथ अपने आप को मैनेज कर लीजिए। हर काम की डेडलाइन तय करिए, बेहतर मैनेजमेंट दिखाइए। ये दिन आपका है। आपकी सेहत थोड़ी नासाज हो सकती है यानी वायरल फीवर। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ मौज मस्ती के साथ दिन गुजरेगा। फैमिली में चल रही कोई भी बातचीत है वो बतंगड़ का रूप कभी भी ले सकती है, इसलिए उसे तूल देने से बचना चाहिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट करने वाले हैं जिसका व्यवहार आपको अट्रैक्ट करेंगे। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम हो, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स हो, आज अपने काम की क्वालिटी को सुधारिए। आपके अंदर उत्साह आ जाएगा। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल हो सकता है ना चाहते हुए भी आज आपको करना पड़ जाए। आइए बात करते हैं मकर राशि की। आपकी जॉब क्या है, किस काम से आप दिन गुजारते हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव बदलाव लाइए, परिवर्तन करिए, आपको लाभ मिलेगा। सौभाग्य योग के बनने से पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट हाथ लगेगा और बड़ी डील कोई हो सकती है। नए ऑर्डर और टेंडर पर काम करिए। जो लोग रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन और शेयर ब्रोकर है, कॉस्मेटिक आइटम, स्पा सैलून, जिम चलाते हैं, उन लोगों को फोकस्ड रहना चाहिए वरना ग्राहक खाली चले जाएंगे। एक दूसरे के सहयोग से आज काम बन सकता है। जॉब में आपको लाभ मिलेगा और हो सकता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं आपको करनी पड़ जाए। लेकिन वर्क प्लेस पर नए प्रोजेक्ट अगर आप नहीं कर सकते तो आपको हाथ में नहीं लेना चाहिए। फैमिली के साथ किसी लग्जरी आइटम के खरीदने पर धन खर्च हो सकता है। पूरी जांच पड़ताल करके फिर खरीदना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ पीसफुल दिन गुजरेगा। सामाजिक स्तर पर आपको आज सराहना मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज भाग्यवर्धक दिन है।
दोस्तों के साथ ही ग्रुप डिस्कशन करिए। ऑनलाइन बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अपनी एक्टिविटी को हमेशा जो प्रोडक्टिव रखोगे तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी। यात्रा में वैल्यूएबल चीजों और अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। अच्छे काम करके भाग्य आपका चमकेगा। कुछ स्पेशल करने का मन जरूर करेगा। सौभाग्य योग के बनने से व्यापार में फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आएगी। व्यापारी लोगों को आज इन्वेस्टमेंट करने में जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही निवेश करना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर पहली प्रायोरिटी अपने काम को देनी चाहिए, फिर बाकी सारे काम करने चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग को समझने के बाद ही आज आप बेहतर फील कर पाएंगे। हमेशा समझाना ही अच्छा नहीं होता है, समझना बहुत जरूरी है। फैमिली में आ रहे कुछ बदलाव आपको थोड़ा अनईजी कर सकते हैं। भय रहित रहिए और हर काम में पॉजिटिविटी ढूंढिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने काम में जुटे रहेंगे तो बारीकियों से अपनी गलतियों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स और अपनों के साथ आज यात्रा हो सकती है। अपनों के साथ ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिएगा क्योंकि शक पैदा हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वर्क प्लेस पर आज आपको कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। जॉइंट पेन या मस्कुलर पेन आपको परेशान कर सकता है। आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। ननिहाल या परिवार से कोई समस्या आ सकती है। आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लीकर, कोल, प्रॉपर्टीज और मैन्युफैक्चरिंग जुड़े हुए लोगों को आज ऑर्डर और टेंडर पर ध्यान देना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होना चाहिए और हो सकता है कि आज अपने ही लोग आपको धोखा दे दे, इसलिए अवेयर रहिए। धन हानि की संभावना आपको अपने ही लोग देंगे। व्यापार से जुड़े हुए लेन देन या ट्रांजेक्शन सब अपनी देखरेख में करिए। वर्क प्लेस पर सावधानी बरतने की जरूरत है। नौकरी में कोई भी आपत्तिजनक बात आप कहने वाले हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर कोई टिक्का टिप्पणी मत करिएगा। वर्क प्लेस पर फ्यूचर को छोड़िए, वर्तमान को बेहतर करिए। हर काम में प्रयास अपने लगाइए, फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। फैमिली में अचानक से किसी और की बातों से झगड़ा हो सकता है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर की कोई जिद हो सकता है आपको पूरी करनी पड़ जाए और वो भारी भी पड़ जाए। जो लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ या चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए आज डिसीजन लेना इमोशंस में गलत साबित होगा। शरीर में किसी चीज की कमी है तो उसकी पूर्ति के लिए जांच पड़ताल कराइए क्योंकि थोड़ा सा अनईजी आप फील करने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान, उस पर बात करते हैं शंख योग की। जन्म कुंडली में किसी भी भाव में गुरु और शुक्र की युति हो तो शंख योग गठित होता है। ये व्यक्ति जिंदगी में ज्ञानी होते हैं, समृद्धिशाली होते हैं और नैतिक मूल्यों का जो है निर्वहन करते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और धन की प्राप्ति अपने ज्ञान के बलबूते पर करते हैं। लग्जरी प्रोडक्ट खरीदते हैं, यात्रा के शौकीन होते हैं और धार्मिक काम भी करते हैं। विवाह के बाद और 32वें वर्ष के बाद इन लोगों का भाग्योदय होता है। संतान सुख और संतान से सुख इन लोगों को पूरा मिलता है, बशर्ते कि इन दोनों में से कोई एक स्वग्रह या उच्च राशि को हो तो बेहतर है। केंद्र में हो तो सबसे बढ़िया है। पापी ग्रह साथ में न बैठे और कोई पापी ग्रह देखे नहीं तो और बेहतर रिजल्ट ये देते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो आज विष्णु भगवान का ध्यान करिए। उससे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। पीले पुष्प, पीले रंग के फल अर्पित करें। धूप अगरबत्ती करिए और केले का कहीं पौधा लगा दीजिए। लोगों में केले बांटिए। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र की एक माला जाप करिए। बच्चों की स्टडी की कोई व्यवस्था कर दीजिएगा, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं।
फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।